हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रॉपरली स्टडी आपकी चल रही होगी। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है वो आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ क्योंकि ये नीचे लटक रहा है। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं आपका गुरुजी नॉलेज में। गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड ये चैनल है। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड की हैं। बस हंसी मजाक मस्ती मजाक में आपने अच्छे से क्लासेस को समझा होगा। ठीक है, स्पीकिंग की क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज स्पीकिंग की ही अगली क्लास है जिसमें मैंने आपको पहले भी कुछ क्लासेस प्रोवाइड की हैं टंग ट्विस्टर्स की। तो आज मैं फिर से आपको टंग ट्विस्टर्स की क्लास प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। बीच बीच में टंग ट्विस्टर्स भी क्या है आपको देखना चाहिए कि टंग ट्विस्टर्स क्या हैं, उनको रिसाइट कैसे करना है। इससे क्या होती है, आपको हेल्प मिलती है अपनी जो फ्लुएंसी है उसको बनाने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं जैसे टू लाइट। ठीक है, नो नीड टू लाइट। क्या लाइट करने की? आ नाइट लाइट ऑन। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट। ठीक है, ऑन अ लाइट नाइट, ऑन अ लाइट नाइट टू नाइट। ये है फर्स्ट टंग ट्विस्टर। नेक्स्ट, नेक्स्ट टंग ट्विस्टर देखते हैं कि कौन सा है। दिस इज 33,000 33,000 feathers on a 33,000 feathers on a thrush's throat। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रेट ग्रीक ग्रेप ग्रोवर्स। द ग्रेट ग्रीक ग्रेप ग्रोवर्स। यह कौन से? ग्रेट महान ग्रीक, आपको पता है क्या होता है, कंट्री है, वहां के लोग ग्रेप ग्रोवर्स मतलब जो ग्रेप मतलब अंगूर होता है, अंगूर को उगाने वाले। ग्रो करना मतलब उगाने वाले। ठीक है, वो क्या करते हैं? ग्रो, ग्रो करते हैं। किस चीज को ग्रो करते हैं? ग्रो ग्रेट ग्रीक ग्रेप्स। ठीक है, 3 हो गए। एक और है, नेक्स्ट नंबर 4। ही थ्रू, थ्रू मतलब फेंकना होता है। ही थ्रू
3 फ्री थ्रोज। ये आपके टंग ट्विस्टर्स हैं जिनको क्या करना है, आपको रिसाइट करना है। इट विल हेल्प यू ऑल टू इंप्रूव योर इन्फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग। आई होप समझ में आया। नाउ लेट्स स्टार्ट। नो नीड टू लाइट अ नाइट लाइट ऑन अ लाइट नाइट टू नाइट। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, रिसाइट करना है, ऐसे करना है। ऑल दीज टंग ट्विस्टर्स यू हैव टू रिसाइट 3 टाइम्स। ये भी 3 टाइम और ये भी 3 टाइम। 3 टाइम्स ऐसा है ना कि अगर आप 3 टाइम्स करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी थोड़ा सा बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद जितना चाहे उतना आप रिपीट कर सकते हैं। होता यही है कि बार बार अगर हम सेम वर्ड्स को कॉन्टिन्यूसली बोलते हैं तो हमारी टंग अच्छे से ट्विस्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं और निकलता मुंह से कुछ और है। गॉट इट नाउ? सो वी हैव टू रिसाइट नाउ। No need to light a night light on a light night tonight. No need to light a night light on a light night tonight. No need to light a night light on a light night tonight. Okay? So it's first. Then the next 33,000 feathers on a thrush's throat. Repeat again. 33,000 feathers on a thrush's throat. 33,000 feathers on a thrush's throat. 33,000 feathers on a thrush's throat. Okay? Now the third. The great Greek grape growers grow great Greek grapes. The great Greek grape growers grow great Greek grapes. The great Greek repeat again. The great Greek grape growers grow great Greek grapes. The great Greek grape growers grow great Greek grapes. And the fourth is he threw 3 free throws. 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 तो करना क्या है, आपको टुकड़ों में इसको करना है। एक साथ में थोड़ा सा वही रहता है कि आपको क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट बनाना है, देन नेक्स्ट पार्ट ये करना है आपको। यहाँ पर भी क्या करना है, आपको 1 पार्ट ये लेना है, सेकंड पार्ट ये लेना है, यहाँ पर भी फर्स्ट पार्ट ये लेना है, सेकंड पार्ट ये लेना है, और ये यहाँ तक ही थ्रू 3 फ्री थ्रोज। ऐसे करके अगर आप इसको रिसाइट करेंगे तो और अच्छे से इसको आप रिसाइट कर पाएंगे। क्लियर? तो ये है टंग ट्विस्टर्स। सो दीज ऑल द 4 टंग ट्विस्टर्स, विथ by reciting that those you can improve your fluency in English speaking. Okay, and I have already given you some other classes, all the formats of English like academic or competitive English or English speaking. So all those classes are very beneficial in your studies. It doesn't matter if you are preparing for academics like board exams, or you are preparing for competitive exams like banking, railway, SSC. In all those exams you can learn from here. And also like in UPSSC exams like UPSSC PET, in that also you can grab some vocabulary or grammar. There are some also 10 or 5 or 10 questions. Okay, so you can learn it properly, I hope. And in English speaking I have provided you many more classes, so try to practice it. So it's all about the session. Thank you friends, have a nice time.